फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। अभी आपने जो वीडियो देखा नीतीश कुमार से रविशंकर प्रसाद का मिलन, इस मिलन ने तहलका मचा दिया है और इस संवाद और मिलन के बाद जिस तरह की खबर एक YouTube चैनल पर प्रसारित की गई, उसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। हम इस खबर की खबर तो लेंगे ही, इस खबर को ब्रेक करने वाले पत्रकार की जनता ने किस तरह खबर ली और उन पर क्या तोहमत मढ़ रहे हैं, हम यह भी आपको बताएंगे। मामला पटना में महाअष्टमी के दिन ठाकुरबाड़ी से जुड़ा हुआ है, जब वहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूजा के लिए गए और वहां से जब निकले तो भाजपा के कद्दावर नेता, बिहार के केंद्र में बेहतर मिनिस्टर माने गए रविशंकर प्रसाद ने उनसे मुलाकात की। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, और बस यही आग्रह कि आप चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। हाँ, बेल आइकन दबाएं, घंटी वाली आकृति में ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आपके पसंद की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो क्या नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बनेंगे? तो क्या नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, बिहार की गद्दी छोड़ेंगे, तेजस्वी सीएम बनेंगे? दिल्ली जाएंगे तो करेंगे क्या? कौन उनको बुला रहा है? एक बड़ी खबर जिसे एक YouTube न्यूज चैनल पर कहा गया ब्लैंक ऑफर, जिस तरह से ब्लैंक चेक होता है उस तरह से नीतीश कुमार को ब्लैंक ऑफर मिलने की बात कही गई। उसके बाद चर्चा प्रदेश में गर्म है। वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने ब्लैंक ऑफर वाली खबर ब्रेक की। मामला यह है कि जब नीतीश कुमार ठाकुरबाड़ी में पूजा अर्चन के लिए गए, वहाँ से जब निकले तो रविशंकर प्रसाद ने उनसे मुलाकात की। कहा यह जा रहा है कि रविशंकर प्रसाद ने पहले ही ठाकुरबाड़ी से संपर्क कर लिया था कि नीतीश कुमार कब पहुँच रहे हैं, कब निकलेंगे, और उसी हिसाब से ये टाइम सेटिंग करके गए हैं। न कि यह एक संजोग है, बल्कि पूरी तरह यह एक प्रयोग बताया जा रहा है। और मामला यह है कि रविशंकर प्रसाद ने उनसे कान में कुछ कह दिया, जिसे लेकर मीडिया में यह बात प्रसारित की गई कि उनको भाजपा की तरफ से ब्लैंक ऑफर दिया गया है कि बिहार की गद्दी छोड़िए और आप केंद्र में आइए, और जो मिनिस्टर आप बनना चाहते हैं, जो भी पद चाहिए मंत्रालय का, वो आप ले लीजिए। खुला ऑफर, जैसे नहीं होता है कि ब्लैंक चेक आपको दे दिए कि जितना पैसा भरना है आप अपना भर लीजिए, तो उसी तरह से कहा यह जा रहा है कि भाजपा की केंद्र सरकार का संदेश रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार को दिया कि ब्लैंक ऑफर आपके लिए है, आपको खुला ऑफर दिया जा रहा है, आप केंद्र में आइए, जो मंत्रालय चाहिए आप स्वीकार करिए और बिहार की सत्ता में फिर से बदलाव आएगा, यह एनडीए की सरकार बनेगी। दरअसल तर्क यह दिया जा रहा है कि महागठबंधन की सत्ता में आने के बाद, यानी भाजपा को छोड़ करके एनडीए से अलग होकर के नीतीश कुमार बिहार में जो महागठबंधन बनाए 7 दलों का और राजद के साथ सरकार में है, उससे आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को बड़ी क्षति होगी। तर्क यह दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ 15% लगभग बिहार का वोटर जुड़ा हुआ है, जिसमें अति पिछड़ा समुदाय का वोटर है और उनकी बिरादरी का भी वोटर शामिल है। तो 15% वोट पर एकाधिकार माना जा रहा है नीतीश कुमार का कि वो जहां जाएंगे यह 15% वोट उनके साथ शिफ्ट कर जाता है। और 15% वोट शिफ्ट करने का मतलब यह है कि बिहार में भाजपा समर्थित, जदयू समर्थित जो एनडीए ने पिछले साल 39 सीट पर कब्जा किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो उनके हाथ से चला जाएगा। नीतीश कुमार के अलग होने के बाद 15% वोट जो 2019 में भाजपा को मिला था उससे खिसक जाएगा
और भाजपा सिमट जाएगी, 2.5 अंक शायद पार न कर सके, यह तर्क दिया जा रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाजपा में बेचैनी है, भाजपा डरी हुई है महागठबंधन की सरकार से, नीतीश कुमार से। और जिस तरह से 2019 में भाजपा ने समर्पण कर दिया था नीतीश कुमार के सामने कि अपने 22 सांसदों में से 5 का टिकट काटकर 17 सीट जदयू को दे दिया था और उसमें से वो 16 सीट जीती थी, और भाजपा 17 के 17 सीट जीती थी और 6 सीट पर लोजपा तत्कालीन, जब दोनों पारस और चिराग गुट शामिल थे, साथ थे, जीती थी। तो वो 39 सीट पर प्रदर्शन दोहराने के लिए, जीतने के लिए भाजपा ने यह ब्लैंक ऑफर नीतीश कुमार को कर दिया है। तो क्या नीतीश कुमार इसे स्वीकार करेंगे? यह गॉसिप भी हो सकता है और इसे लेकर प्रदेश में कई तरह की चर्चाएं हैं। जिस दिन नीतीश कुमार और रविशंकर प्रसाद की मुलाकात पटना में हुई, याद करिए, उसी दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है, उन्होंने ऊंची आवाज में यह कहा कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को अब भाजपा स्वीकार नहीं करेगी। याद है ना आपको? तो भारतीय राजनीति और खासकर बिहार की राजनीति की यदि हम चर्चा करें तो इस तरह के उदाहरण पहले भी मिल चुके हैं, जब कोई नेता किसी दल विशेष को, नेता विशेष को गलिया रहा होता है, तीखी आलोचना कर रहा होता है, कई तरह के अमर्यादित भाषा तक का इस्तेमाल करके आलोचना कर रहा होता है, तो अक्सर यह देखा गया है कि वह नेता उसी दल का समर्थक बन गया या उसी दल में खुद की पार्टी को मर्ज कर लिया या उसी नेता को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो क्या संजय जायसवाल जिस ऊंची आवाज में कह रहे हैं कि भाजपा नीतीश कुमार को कभी स्वीकार नहीं करेगी, अब क्या यह इस बात का संकेत है? याद करिए, जब नीतीश कुमार कहते हैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, भाजपा के साथ सरकार बना ली है, जिंदगी भर राजद के साथ नहीं जाऊंगा, राजद के साथ चले गए। उपेंद्र कुशवाहा ने पानी पी पी कर नीतीश कुमार की आलोचना की, पटना में मंच सजाया और नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए। तो इस तरह के उदाहरण भी मिलते हैं। तो क्या यह माना जाए कि जितनी ऊंची आवाज में यह बात कही जा रही है कि भाजपा नीतीश कुमार को अब स्वीकार नहीं करेगी, उतनी ही लपक कर तेजी से भाजपा नीतीश कुमार को स्वीकार कर लेगी। और यह प्रयास किया जा रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ फिर से जुड़ जाएं। याद रखिए, भाजपा के साथ कोई जब दल नहीं जुट रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जब थे, तो पहला शख्स नीतीश कुमार थे, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, ये लोग भाजपा के साथ मिले थे और भाजपा का जो अछूत था उनका अछूतोद्धार हुआ था। तो कहीं ना कहीं नीतीश की ताकत के आगे भाजपा घूमते रही है और उसका इनाम नीतीश को बराबर भाजपा खुद को झुकाकर दबाकर देते रही है। तो क्या यह मानकर चला जाए कि बिहार में फिर सत्ता बदलेगी, नीतीश कुमार पाला बदलेंगे और देश में उप प्रधानमंत्री बनेंगे या कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय ग्रहण करेंगे? जिस पत्रकार ने यह खबर ब्रेक की, उनका भी कहना है कि हो सकता है गॉसिप हो। अब हम बात करते हैं कि जिस पत्रकार ने इस खबर को सामने लाया, उनकी जनता ने किस तरह की खबर ली। इससे पहले आपको हम बतला दें, एक गीत है, हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। तो क्या रविशंकर प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच यही भावना थी, या भावना यह थी कि चुपके से मिल के संदेश दे दें और बात आगे बढ़ जाए? इसलिए कि राजनीति में किसी के यहाँ किसी का जाना, किसी से किसी का मिलना बहुत कुछ कह जाता है। याद रखिए, जब नीतीश कुमार पैदल ही घर के पिछवाड़े से, अपने घर के पिछवाड़े से राबड़ी देवी के आवास पर चले गए थे, तो चर्चा आई थी कि नीतीश कुमार के मन में कुछ खिचड़ी पक रही है, जिसका वो खंडन करते रहे और बाद में देखिए कि महागठबंधन की सरकार बन गई। तो क्या यहाँ भी कुछ उस तरह की खिचड़ी पक रही है? बहरहाल, जिस पत्रकार ने यह खबर ब्रेक की यूट्यूब पर, उनके व्यूअर्स ने उस पर जो कमेंट किया, उनके अनुसार कहा यह गया कि जब से सुधाकर सिंह का इस्तीफा हुआ है, तब से पत्रकार महोदय बौखला गए हैं, विचलित हो गए हैं और नीतीश कुमार को कोसने लगे हैं, जबकि इससे पहले वे नीतीश कुमार का गुणगान हमेशा करते रहते थे। नीतीश कुमार की छवि को धूमिल करने के लिए, उनके मोरल को गिराने के लिए
उनको लेकर नकारात्मक प्रचार करने के लिए इस तरह की खबरें उड़ाई जा रही हैं। सच क्या है, फोर्थ व्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन कभी कभी जिसकी चर्चा होती है और उसका खंडन सारे लोग करते हैं, वह कभी कभी सही भी हो जाता है। तो यह मानकर चलिए कि ब्लैंक ऑफर वाली सूचना या खबर गॉसिप हो, लेकिन यह भी एक खबर है जिसका विश्लेषण हमने आपको बताया। इसीलिए इस खबर का हमने विश्लेषण किया कि पत्रकारिता यह भी है कि लोगों को अलर्ट रखा जाए, जागरूक किया जाए, उनको हर सूचना, हर संदेश दिया जा सके। तो अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। वैचारिक मुद्दों का यह सबसे बड़ा अड्डा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन जरूर दबाया होगा। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।